प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, हम प्रार्थना कर सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन पढ़े, ये वचन हर एक से बात करें, हर एक की ज़िंदगी को चेंज करें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। खुदावंद, मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक को तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। सुनने वाला हर एक जन यीशु मसीह के नाम से आज हील होने पाए, डिलीवर होने पाए, हालात चेंज होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम लोग मांगते हैं। आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे आप अपनी ट्रबल में से निकल सकते हैं, कैसे आप अपनी प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं। मेरे प्रियो, याद रखो, अगर आप अपनी ट्रबल में खुश हैं, अगर आप अपनी ट्रबल को कॉम्प्रोमाइज करके जी रहे हैं, तो ये ट्रबल आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी, ये बीमारी आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बीमार हों, आप ट्रबल में हों। बाइबल कहती उसने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम बीमार ना हों। उसने अपने लहू को बहाया ताकि हम अंधकार की शक्तियों से छूट के हम नरक की आग से बच सके। पर अगर आप अपने मुंह से सिर्फ इसी चीज को क्लेम करते रहेंगे कि परमेश्वर जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कभी भी नहीं कहती कि अपने आप से कुछ होगा। अगर हम कुछ करेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ निकलेगा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। मैं आज आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, क्या वो चाहता है आपकी और मेरी लाइफ से कि हो। पर शैतान कैसे हमारी ब्लेसिंग्स को, हमारी हीलिंग को, हमारी डिलीवरेंस को रोक के रखता है, वो उसको होल्ड करने की कोशिश करता है। आइए हम लोग देखेंगे उत्पत्ति की किताब, यानी कि जेनेसिस, यानी कि बाइबल की पहली पुस्तक, उसके पहले अध्याय के पहले वचन से लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि ये अच्छा है। परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब जब यहाँ पे वर्ड आता है आदि में, तो इसका ये मतलब नहीं कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तब सृष्टि बेडोल थी या सुनसान थी या अंधकार था। नो, परमेश्वर ने कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जो बेडोल हो। क्या आपको जब परमेश्वर ने बनाया, क्या आप बेडोल हैं? क्या आप सेंस नहीं होते सही से? नो, परमेश्वर ने आपको परफेक्टली बनाया। इसका मतलब जब परमेश्वर ने आपको परफेक्टली बनाया तो उसने पृथ्वी को भी परफेक्टली ही बनाया था। पर मनुष्य के पाप के कारण पृथ्वी जो है, जब पाप पृथ्वी पे आया तब वो बेडोल हो गई। अब बाइबल कहती है आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की तब पृथ्वी बेडोल नहीं थी, पर लिखा है पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई जब पाप एंटर हुआ। बाइबल कहती गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था और परमेश्वर ने बोला, उसने कहा उजियाला हो जाए। कैसे बोला? वचन से बोला। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या है वो वचन,
कैसे परमेश्वर ने बेडोल पृथ्वी को, सुनसान पृथ्वी को वचन से बोल के कैसे उसको उजियाले में तब्दील कर दिया, कैसे उसको फिक्स कर दिया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है अगर ओरिजिनली इब्रानी भाषा में इस वर्ड को पढ़ते हैं तो इस वर्ड को क्रिएट जहां पे किया गया, बोला गया, वहां पे एत वर्ड का यूज होता है। ये एत ही, एत ही वो क्रिएटिव पावर है जो क्रिएट करती है। और स्कॉलर्स बताते हैं ये एत और कुछ नहीं, ये यीशु मसीह है। और अगर आप यूहन्ना की अंजील पढ़ें, यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय उसके पहले वचन से, वहां पे लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु बिना उसके उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्य के लिए ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं ये यीशु मसीह के बारे में बोला गया, पर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बार हम ये सोचते हैं कि जब यीशु मसीह इस जगत में आया, उसके अपनों ने उसका इनकार किया। इसके बारे में ये लिखा है कि उसके अपनों ने उसके ऊपर फेथ नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड लिखा गया कि वो ज्योति जो है अंधकार में चमकी पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हम कई बार ये सोचते हैं कि वो अपने लोगों में आया, अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, इसलिए ये वर्ड लिखा। पर आप नहीं जानते इसके पीछे भेद क्या है, इसके पीछे इसका मतलब ये नहीं है। जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में इसको अच्छे से लिखा गया। इंग्लिश में लिखा गया, अगर 5 आयत को देखें, लिखा है ज्योति अंधकार में चमकती थी, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अब इसको हम देखें तो ऐसा लगता है कि यीशु मसीह धरती पर आया, उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, इसलिए ये बात लिखी गई। अब कोई, अगर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर आप किसी को कोई चीज देते हैं तो वो उसे नहीं लेता, वो ग्रहण नहीं करता। अब या तो वो चीज उसे पसंद नहीं है या ऑलरेडी उसके पास है, कोई भी रीजन हो सकता है, पर वो उसको डिनाई कर देता है। उसको बोलते हैं ग्रहण नहीं किया, उसने डिनाई कर दिया। पर ओरिजिनली ऐसा नहीं है। ओरिजिनली इसका मतलब कुछ और है। अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में लिखा डार्कनेस डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, overpower it and appropriate it, absorb it। इसका मतलब डार्कनेस ने, अंधकार ने रोशनी को, ज्योति को अंडरस्टैंड नहीं किया। ज्योति जब आई तो वो उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाया। इसका मतलब ये कि जब अंधकार था, अंधकार की प्रभुता थी, एकदम से जब ज्योति चमकी तो अनएक्सपेक्टेड था डार्कनेस के लिए। वो उसको ग्रहण नहीं कर पाया, अब्सॉर्ब नहीं कर पाया, वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया कि ये क्या हो गया। मेरे प्रियो, जब अंधकार ने पूरी पृथ्वी के ऊपर अपना पूरा जोर बना के रखा था, जब यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए, वो ज्योति चमकी, वो अंधकार के ऊपर जब वो लाइट आई तो अंधकार ने बौखला के अपने आप को समझ ही नहीं पाया वो ये क्या हो गया। यही बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो अंधकार बौखला गया, हेरोदेस बौखला गया। उसने कहा ये कौन सा राजा है जो मेरे से भी ऊपर है, जिसको देखने के लिए ये मजूसी लोग आए हैं। सेम वे में जब आपकी लाइफ के ऊपर अंधकार बहुत ज्यादा है, ये मत सोचो ये अंधकार परमेश्वर ने आपको दिया। मत सोचो कि परमेश्वर चाहता है कि आप बीमार रहो। मत सोचो परमेश्वर ने ये चाहा कि आप ट्रबल में चले जाएं। क्या आप अपने बच्चों को इसलिए पैदा करते हैं कि वो बीमार हो जाएं, वो ट्रबल में चले जाएं, वो बीमारियों में चले जाएं? नो। कौन सा ऐसा माँ बाप है जो ये कहे कि मेरा बच्चा मैंने बड़ा इसलिए पैदा किया कि बड़ा होकर बहुत बीमार हो, और छोटा इसलिए पैदा किया कि ये बड़े होकर बहुत बड़ी ट्रबल में जाए? कोई भी नहीं। इसका मतलब आप बुरे होके अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं तो स्वर्गीय पिता अपने बच्चों के लिए बुरा क्यों सोचेगा? क्यों वो कहेगा कि तुम लोग बीमार रहो? क्यों वो कहेगा कि तुम लोग ट्रबल में रहो?
जबकि उसने तो ऑलरेडी आप और मैं बीमार ना हो इसलिए उसने कोड़े खाए। बाइबल कहती जब आदम और ईव ने पाप किया, उन्होंने जब उस फल को खाया जिसके लिए मना किया गया था, परमेश्वर ने आके उनको डांट लगाई और उनको कहा क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को तोड़ा इसलिए अब पृथ्वी तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। अब पृथ्वी पर जो तू बोएगा, जब तू उसको काटेगा खाएगा, वो तेरे लिए बीमारियां लेके आएगी। आज भी आप देख लो, आपकी हर बीमारी की जड़ फूड है। हर बीमारी की जड़ फूड है। अगर आपको शुगर है तो शुगर कहां से आई? मीठे से, फूड है। अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसे आई? लिवर को आपने वो दिया जो उसको नहीं देना चाहिए था। किडनी को अगर आपने सही से टेक केयर नहीं किया, उसको वो नहीं दिया जो देना चाहिए, वो किडनी को प्रॉब्लम करती है। हार्ट कोई भी बॉडी का पार्ट आप देख लो, वो जो कुछ भी ट्रबल उसके ऊपर है वो फूड से निकलती है। यीशु मसीह ने अपने वचन को पूरा किया। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा ये धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, तू इसका फल खाएगा और बीमारियां तेरे लाइफ की हिस्सा होगी। और फिर तू, वहां पे हर्ब्स वर्ड आया ओरिजिनल भाषा में, तू हर्ब्स को खाया करेगा। आज लोग दवाइयों को खाते हैं, पर वो फिर भी कुछ टाइम के लिए उनके ऊपर वो ट्रबल चली जाती है, पर फिर भी वो बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर ने बोला था कि ऐसा होगा। इसीलिए जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया। वही कांटे जिसके लिए परमेश्वर ने बोला था कि धरती ऊंट कटारे कांटे उगाएगी, ये कांटे तुझे बीमार करेंगे, तू मरेगा। यीशु मसीह ने उन कांटों के ताज को अपने ऊपर लिया ताकि हम बीमारियों से छूट जाएं। उसने सल्यूशन को दिया। उसने उस धरती के ऊपर जो अंधकार में थी उसके ऊपर रोशनी को भेजा ताकि हम अंधकार में मर ना जाएं, बीमारियों में खत्म ना हो जाए। हालेलुया। आज आप देखो, यंग एज में बच्चे बीमार हो रहे हैं। वो बीमारियां जो पहले कभी नहीं सुनी थी, आज आप देखते हैं यंग एज में लोगों को होती हैं। क्यों? क्योंकि डेविल अंधकार बढ़ाना चाहता है। वो उस अंधकार को इतना बढ़ाना चाहता है ताकि कुछ भी नजर ना आए। पर मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, जब यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है डार्कनेस डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, डिड नॉट ओवरपावर इट, डिड नॉट अब्सॉर्ब इट। डार्कनेस को पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो गया। आज जब आप चर्च में आके टेस्टिमनीज को सुनते हैं, किसी को शुगर है, प्रार्थना हुई, शुगर खत्म। ये किसी इंसान के करने से नहीं हुआ, ये यीशु मसीह है जिसने आपके लिए कोड़े खाए, बीमारियों को आपके ऊपर ना आने के लिए अपने ऊपर लिया। जब आप उसके ऊपर फेथ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप बीमारियों से छूट जाते हैं। आप ट्रबल में हैं, जब आप यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, आप बताते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए इस प्राइस को पे किया, अब ये मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं। देन डार्कनेस कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, कैन नॉट ओवरपावर इट, कैन नॉट अब्सॉर्ब इट। आप उस ट्रबल से छूट जाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया, लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर ने पृथ्वी को बेडौल और सुनसान नहीं बनाया था मेरे प्रियो, ये पाप था जिसके कारण पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। बाइबल कहती परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। कैसे कहा? वर्ड से, वचन से। और यूहन्ना की अंजील बताती है आदि में वचन था, मतलब यीशु मसीह था। वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, मीन्स यीशु मसीह परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर था, यही परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। आज जब आप अपनी बीमारी में खुश हैं, आप ज्योति को ग्रहण नहीं करना चाहते, आप ज्योति के पास नहीं आना चाहते, तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। फिर आप सारी जिंदगी विश करेंगे परमेश्वर आसमान से कुछ ऐसा गिर जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, मेरी प्रॉब्लम चली जाए। आप आसमान की ओर देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर की गुहार लगाते हैं। परमेश्वर आपकी ओर देखता है कि कब तू मेरे वचन को पढ़ेगा, कब तू बाइबल को खोलेगा, कब तू प्रार्थना करेगा, कब तू उसको क्लेम करेगा जो मैंने तेरे लिए किया है, कब तू उस चीज को क्लेम करेगा, उस प्राइस को जो मैं पे कर चुका हूं। आप ग्रोसरी स्टोर में जब
ग्रोसरी करने जाते हैं, आप कोई भी चीज बिना पे किए नहीं लेके आ सकते, पर वही ग्रोसरी का भरा हुआ थैला जब आप पे कर देते हैं, अगर आप वहां पे भूल भी जाएं, आप घर पे आके देखते हैं मेरा एक थैला छूट गया, आप वापस जाएंगे, आप उस ग्रोसरी स्टोर को जाके बताएंगे कि देखो ये लिस्ट देखो, ये स्लिप देखो, मैंने पे किया है पर ये थैला यहाँ पे छूट गया, अब मुझे ये वापस चाहिए। वो उसको वेरीफाई करेगा, वो कैमरा चेक करेगा, वो टेलर के पास जाएगा, चीजों को वेरीफाई किया जाएगा, पर जब वो वेरीफाई कर लेगा कि हाँ आपने एक्चुअली में इसको पे किया है, आपको उसको लेने से कोई रोक नहीं सकता। पर अगर आप घर पे आके बैठ के सोचे अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो वो मुझे मिल जाए, तो वो कभी खोज के आपके पास नहीं आएगा। सेम वे में यीशु मसीह ने आपकी बीमारियों के लिए प्राइस पे किया है क्रूस पे। जब आप जाएंगे वापस बाइबल में, जब आप जाएंगे उन वचनों में, आप जाके बताएंगे परमेश्वर मैं बीमारी को लेके नहीं मर सकता, ये बीमारी मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने पे किया है। देखो इस स्लिप को, देखो इन वचनों को। पतरस की किताब में लिखा तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यशायाह की किताब में लिखा कि हमारे लिए उसके ऊपर लान तान पड़ी, हमारे लिए उसको कुचला गया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए उसने प्राइस को पे किया। देखो इस स्लिप को, ही ऑलरेडी पेड द प्राइस। जब आप उस पे को, उस स्लिप को लेके जाते हैं, आप दिखाते हैं, जब परमेश्वर वेरीफाई करता है, वेरीफाई कैसे करेगा? उसको पता है यीशु मसीह ने कोड़े खाए, उसको पता है यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। वो वेरीफाई कैसे करेगा? वो देखेगा कि क्या तू ही वो है जिसके लिए वेरीफाई किया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब वो देखेगा क्या तू फेथ करता है यीशु मसीह के ऊपर, क्या तू विश्वास करता है वो तेरे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अगर तो तू फेथ करता है उसके ऊपर, अगर तूने इसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, अगर तूने यीशु मसीह को अपनी लाइफ सरेंडर कर दी है, तो यस, ये थैला तेरा है, ये हीलिंग तेरी है, ये डिलीवरेंस तेरी है। पर अगर तू कहे नहीं मैं इसके ऊपर फेथ नहीं करता, इसका मतलब जिसने पे किया वो बैग तो उसी का है, पर तू डिफरेंट इंसान है, तू वो नहीं है जिसका ये बैग छूट गया। इसीलिए जब हम जाते हैं किसी भी जगह पे, जब हम कुछ भूल जाते हैं, वो बोलते हैं अपना आईडी कार्ड दिखाओ। तो क्या आपके पास आईडी कार्ड है यीशु मसीह को अपनाने का? क्या आपके पास वो कन्फेशन है कि हाँ परमेश्वर मैं फेथ करता हूँ यीशु मसीह पे? मेरे प्रियो, जब आप उस कन्फेशन के साथ जाते हैं, फिर आपको उसकी जाके मिन्नत नहीं करनी पड़ती, फिर आपको सिर्फ स्लिप दिखानी है और अपना थैला उठा के ले आना है। सेम वे में जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके, जब आप इसके ऊपर फेथ करते हो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह ने कहा राह सच्चाई जिंदगी मैं हूं, जब आप इसके ऊपर फेथ करते हैं, फिर आपको बीमारी में मरने की जरूरत नहीं, फिर आपको ट्रबल में मरने की जरूरत नहीं। फिर आप बोलेंगे यीशु मसीह तूने मेरे लिए कोड़े खाए, यीशु मसीह तूने मेरे लिए लहू बहाया, कोई अंधकार की शक्ति मेरी लाइफ को डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। आज मैं फेथ करता हूं, मैं फेथ करती हूं कि तू वो परमेश्वर है जो मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। फिर उसने कहा कि वो अंधकार जो ज्योति को रिजेक्ट कर चुका था, फिर ज्योति चमकी और अंधकार उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सका। हालेलुया। फिर डॉक्टर्स देखेंगे कि रिपोर्ट कैसे चेंज हुई, फिर आप देखेंगे हालात कैसे चेंज हुए, लोग देखेंगे कि कैसे चीजें बदल गई। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है अपनी जिंदगी में, मैंने बीमारियों को जाते हुए देखा है, मैंने ट्रबल्स को खत्म होते हुए देखा है, मैंने जिंदगियों को चेंज होते देखा है, मैंने नशों को छोड़ते हुए लोगों को देखा है, मैंने लोगों को हील होते हुए देखा है। भयंकर बीमारियों से जिनको डॉक्टर्स बोलते कभी हो नहीं पाएगा, मैंने उनको हील होते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उसने हमारे लिए सब कुछ को, उस प्राइस को पे कर दिया। हालेलुया। जब आप एक चीज को पे कर देते हैं, फिर आपको मिन्नत करने की जरूरत नहीं, आप उसको स्लिप दिखाते हैं और आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू गो, मैं पे कर चुका हूं, मुझे लाइन में लगने की जरूरत नहीं। जब आप पे कर देते हैं आपके पास अधिकार होता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जी उठने के बाद यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं जाता हूं, मैं देखूंगा, पूछूंगा, बताऊंगा। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और उसके बाद उसने कहा अब तुम जाओ, सारे जगत में राज्य का यीशु समाचार प्रचार करो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अधिकार तो उसके पास है, पर अब वो हमें अधिकार देता है कि तुम जाओ, जाके प्रचार करो। उसने कहा जाके बताओ यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है।
ही इज नॉट डेड एनी मोर, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं, वो मुर्दों में से जी उठा है। उसने कहा जाओ जाके प्रचार करो, जो इसके ऊपर फेथ करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जाके लोगों को चेले बनाओ और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने वचन में लिखा कि उसने वचन बोले और ये हो गया। जब मरियम गर्भवती हुई, जब मरियम के ऊपर स्वर्गदूत ने आके बोला कि परमेश्वर ने इस बात को तेरे लिए रखा कि तू गर्भवती होगी और यीशु मसीह को जन्म देगी, उसने कहा परमेश्वर की दासी के साथ तेरे वचन के अनुसार हो। उसने नहीं कहा कि ठीक है जो तूने बोल दिया, मैं फेथ करती हूं, मैं देखूंगी। उसने कहा तेरे वचन के अनुसार, वचन के अनुसार वो गर्भवती हुई। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है वचन वो क्रिएटिव पावर है, वो एथ है जो वो क्रिएट कर सकता है जो आप लाइफ में सोच भी नहीं सकते। आप लाइफ में जिस चीज को सोचने से भी डरते हैं, परमेश्वर उसको भी क्रिएट कर सकता है आपके लिए। इसीलिए पौलुस बोलता है अपने लिए भविष्यवाणी कर, अपने लिए बोल। उसने कहा बीमार ना कहे मैं बीमार हूं, कमजोर ना कहे मैं कमजोर हूं, गरीब ना कहे मैं गरीब हूं। अब आप मुझे बताइए, अगर बीमार ये ना कहे मैं बीमार हूं तो क्या कहे? अगर कमजोर ना कहे मैं कमजोर हूं तो क्या कहे? गरीब ना कहे मैं गरीब हूं तो क्या कहे? उसने कहा अगर तू बीमार है तुझे ये बोलना है यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर तू गरीब है तो यीशु मसीह के ऊपर फेथ करने से, क्योंकि उसने गरीब घर में जन्म लिया, तेरे श्रापों को तोड़ दिया, तो इस बात को बोल सकता है कि यीशु मसीह में मैं गरीब नहीं हूं। तू नहीं बोल सकता मैं बीमार हूं, क्योंकि तेरे लिए प्राइस पे कर दिया गया। उसने कहा भविष्यवाणी कर। क्यों? क्योंकि उसको पता है तेरे मुंह से जब तू भविष्यवाणी करेगा क्या निकलेगा? वचन, वर्ड ऑफ गॉड। तेरे मुंह से क्या निकलेगा? एथ, क्रिएटिंग पावर। उसने कहा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया और परमेश्वर ने उजाले को देखकर कहा ये अच्छा है। परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया। हालेलुया। उसने बोला, वचन बोले, वचन को बोलने से चीजें क्रिएट की। आज आपकी जिंदगी में चीजें क्रिएट हो रही हैं, मैं आत्मा में जानता हूं। आप हील हो रहे हैं, मैं आत्मा में जानता हूं। आप डिलीवर हो रहे हैं, मैं आत्मा में जानता हूं। आपके बच्चे आपके कहने में आ रहे हैं, मैं आत्मा में जानता हूं। मैं आत्मा में जानता हूं आप अपनी बंधनों से, ट्रबल से छूट रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। पर अब बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या आपके पास स्लिप है? क्या आपके पास वो पेड स्लिप है जो आपके लिए पे कर दी गई? कैसे आएगी वो स्लिप? बाइबल कहती तेरे मुंह में जिंदगी, तेरे मुंह में मौत है। अगर अपने मुंह को खोल के आप क्लेम कर सकते हैं, आप छूट सकते हैं आज, राइट नाउ। टुडे इज द डे फॉर यू फॉर डिलीवरेंस। टुडे इज द डे फॉर यू फॉर हीलिंग। बात सिर्फ इतनी है कि क्या आप उसको अपना हाथ बढ़ा के ले रहे हैं। अगर आप इस बात के ऊपर फेथ करते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए इस जमीन के ऊपर आए, यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम बीमारियों से छूट जाएं। अगर इस बात को आप फेथ करते हैं, आपको अंगीकार करना है, अपने मुंह को खोलना है, अपने गुनाहों से तौबा करनी है। बाइबल कहती है जो कोई अपने गुनाहों को मान लेगा और छोड़ देगा उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। अगर आप इस बात के ऊपर फेथ करते हैं कि वो यीशु मसीह ही है जिसने आपके लिए प्राइस को पे किया, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। इसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने कोई धर्म क्रिएट नहीं किया। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी दो शब्दों से मिलके बना क्राइस्ट इन मीन्स यीशु मसीह आपके अंदर है। अगर आपका स्वभाव वैसा है, अगर आपकी आदतें वैसी हैं, यू आर क्रिश्चियन ऑलरेडी। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने बाइबल में कभी धर्म की एक बात नहीं की, धर्म का एक वर्ड यूज नहीं किया। इसका मतलब वो धर्म बनाने नहीं आया, वो आपके और मेरे लिए हमारे गुनाहों को खत्म करने के लिए, बलिदान होने के लिए आया। हालेलुया। वो धार्मिकता बनाने के लिए आया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं।
खुदावंद आज आपके वचन में से मैंने इस बात को देखा कि आपने मेरे धार्मिकता को पूरा करने के लिए, मुझे बीमारियों से हील करने के लिए कोड़े खाए, अपना लहू बहाया। मैं इस बात के ऊपर विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ कि आप इस धरती के ऊपर आए, आपने मेरे लिए कोड़े खाए, क्रूस के ऊपर लहू बहाया, तीसरे दिन आप मुर्दों में से जी उठे। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ। आप मेरे गुनाहों को माफ करें, मुझे अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दें। बाइबल कहती है यीशु मसीह पाप से नफरत करता है, पर पापी अगर पाप को छोड़ दे वो उससे प्रेम करता है। परमेश्वर, मेरे वो गुनाह जो आदम से चले आ रहे थे, मैं उन गुनाहों को मानता हूँ और छोड़ता हूँ और छोड़ती हूँ, क्योंकि बाइबल कहती जो अपने गुनाहों को मान लेता और छोड़ देता है उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। आप मेरे गुनाहों को माफ करें, मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध करें, पाक करें। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ। आप मेरी प्रार्थना को सुने और स्वीकार करें। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमीन, आमीन, हालेलुया। आप अपनी आंखों को बंद रखिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, आप अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। अगर ट्रबल में है, ट्रबल को स्पिरिट में याद कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका दास होने के नाते इस वक्त प्रार्थना करता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके वचन के अनुसार आपका वो क्रिएटिव पावर वचन इनकी जिंदगी के ऊपर मैं रिलीज करता हूं। हीलिंग, डिलीवरेंस इनकी लाइफ के ऊपर नजर आए, इनकी लाइफ, इनकी फैमिली सेम ना रहे। खुदावंद, सब अंधकार की शक्तियां जो इनको बीमार करती हैं, यीशु मसीह के नाम से इनको अभी छोड़े और चली जाएं अथाह कुंड और नरक की आग में। खुदावंद, जो हाथ इन्होंने अपनी प्रॉब्लम वाली जगह के ऊपर रखा, ये हाथ नहीं, आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट हो, आपके पवित्र स्वर्गदूत इनको अभी छुएं राइट वे, और इनकी जिंदगी सेम ना रहे। खुदावंद, मैं आपकी उस क्रिएटिव पावर को इनके ऊपर रिलीज करता हूं। आप इनको छुएं और हील करें। हर एक जन, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, एवरीबॉडी बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, आपने अपनी डिलीवरेंस को, आपने अपनी हीलिंग को लिया है। और अगर आप वो हैं जिससे मैं बात कर रहा हूँ, परमेश्वर के वचन से आपने ब्लेसिंग को पाया है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप अपनी टेस्टमनी को दे सकते हैं। आप नंबर जानते हैं 7788922250। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट भी है, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी स्टूडेंट को जानते हैं, अगर अपनी इमिग्रेशन में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चर्च की ओर से प्रोग्राम जुलाई से शुरू किया गया, जो चर्च की ओर से स्टूडेंट्स को हेल्प की जाती है। उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करने हैं asianchurchofchrist@gmail.com। अगर आपको कोई भी इमिग्रेशन में ट्रबल है, चर्च आपको वॉलंटियरली हेल्प करेगी। RCIC के जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं, जो लॉयर्स हैं इमिग्रेशन में, वो आपको हेल्प करेंगे आपकी इमिग्रेशन को लेने के लिए। आपकी ट्रबल को ख़त्म किया जाएगा। तो मेरा ये फेथ है, ये वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।